जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया। चलिए सर, ठीक है, अगर बढ़िया है तो उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हैं, अच्छे हैं। और माँ शारदे से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, साथ साथ माँ शारदे यहाँ विराजमान है, तो प्रार्थना कर रहा हूँ आपके शुभ मंगल कामना की प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, आपके और आपके परिवार की। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश को, हमारे देश नहीं, इस पूरे संपूर्ण विश्व को ये जो कोरोना नाम की महामारी है, इससे जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगा और हम लोग दोबारा से जो हमारा डेली का रूटीन था पढ़ाई का, वो चालू हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा घर में जो रूटीन बनना चाहिए, मुझे पता है वो रूटीन आपको बनानी होगा, ठीक है? क्योंकि हम एक जगह घर में इकट्ठा है, घर में रुके हुए हैं, ना कहीं बाहर जा पा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है। और थोड़ा जो हमारा फिजिकल होना चाहिए, मतलब दौड़ना भागना, वो भी आवश्यक है पढ़ाई के लिए, पर मजबूरी के कारण वो नहीं हो पा रहा हमारा। पर जब चलोगे फिरोगे तो थोड़ा सा तो ही पढ़ने में और मजा आता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्द ये जो विपत्ति है, ये जो संकट के बादल छाए हुए पूरे देश पे, ये पूरे विश्व पे, ये जल्दी क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई दोबारा से, जैसे हमारे कोचिंग सेंटर चल रहे थे या स्कूल चल रहे थे बेटा, स्कूल वो भी आवश्यक है, वो जरूरी है। पहले स्कूल से, फिर कोचिंग सेंटर से, ठीक है? तो वो उम्मीद कर रहा हूं मैं वो जल्दी चालू हो जाएगा बच्चों, ठीक है? प्यारे बच्चों, हमारा आपके लिए जानते हैं, हम आपके लिए ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट के बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, है ना? डेली क्लास चल रही है, डेली लेक्चर अपलोड हो रहे हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपको जो कराया गया था, वो क्या कराया गया था सर? लास्ट क्लास में सर आपको कराया गया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैंने सिर्फ एक अलग से वीडियो बनाई थी। आज जो हम बात करेंगे क्या, आज हम जो 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। मैं आपको पहले बोल दिया था, सारे चैप्टर फर्स्ट की सारी एक्सरसाइज एक तरफ, 1.2, 1.3, 1.4, ये सब एक तरफ, और एक्सरसाइज 1.1 एक तरफ। यानी कि 3 एक्सरसाइज एक तरफ हो जाती है और 1.1 एक तरफ हो जाती है। क्यों? 1.1 से थोड़ा बहुत कुछ सोचने वाला क्वेश्चन आता है। सोचना मतलब दिमाग का यूज करना पड़ता है, यहाँ पर हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता है, यहाँ पर समझना पड़ता है बेटा, ठीक है? मैं आपको चीजें भी कराऊंगा, यानी कि जो एनसीईआरटी वो तो कराऊंगा, इसके करने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा। चलिए बेटा, बात करते हैं आज का जो पहला सवाल है, वो क्या है मेरे पास बच्चों। ये बोल रहा है कि so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हिंदी में क्या बोल रहा है? हिंदी में कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में रहेगा। ये कह रहा, मतलब ये बोल क्या रहा है सर? देखो, समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि भैया अगर मेरे पास कोई भी ऑड नंबर है, कोई भी क्या है सर? ऑड नंबर। अगर कोई भी ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, अगर मेरे पास कोई भी विषम संख्या है, कोई भी ऑड नंबर है, तो या तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, या इस फॉर्म में रहेगा। आप करें सर क्या बोलना चाह रहे हो, सही समझाओ जरा। देखो बच्चों, 6q प्लस 1, बच्चों ना q की जगह कुछ भी नंबर रख लो। मान लो मैंने q की जगह क्या लिया? 1 लिया। 6 1 जा 6, कितना प्लस 1 क्या आया? 7। मान के चलो मैंने q की जगह क्या लिया? 2 लिया। 6q प्लस 1 है ना, जहां पर q है वहां क्या लिया मैंने? 2 लिया। 6 12 प्लस 1 कितना आएगा? 13 आएगा बेटा, है ना? 13 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 6q प्लस कितना? 3 सॉरी बेटा, कितना सर? अच्छा यहाँ 3 था बेटा, हाँ, जहां पर q है वहां क्या ले रहा हूं मैं? 3 ले रहा हूं।
6 3 18 प्लस 3 क्या आएगा 21। 21 क्या बेटा ऑड नंबर है, 21 ऑड नंबर है ना। ऐसे ही कहीं पर भी बेटा, कहीं पर भी क्यू की जगह कुछ भी रखो, यहां पर यहां पर यहां पर, इन तीनों जगह आप क्यू की जगह कोई भी नंबर रखोगे, कोई भी आप होल नंबर रखते हो या नेचुरल नंबर रखते हो, तो सर आपका क्या आएगा, आपका ऑड नंबर ही आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर, यानी कि सर आपका विषम संख्या ही आएगी। तो ये मुझे वो तो आएगी, विषम संख्या तो आएगी। मुझे ये सिद्ध करना है ये और ये ऑड नंबर है, मतलब मुझे प्रूव करना है कि ऑड नंबर हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, विषम संख्या हमेशा इसी रूप में रहते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या जिसको हम या ऐसे बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके यूज करने के बाद ही हमने क्या बनाया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। हमने कहा था कि जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम को क्या बोल दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला गया है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ जी बच्चों, तो चलिए सर एक बार करते हैं क्वेश्चन को, है ना, करते हैं सर, कैसे करेंगे, है ना। चलिए सर, प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे, हमारे पास बच्चा बैठा है यहाँ पर, बेटा समझ में, यस सर बोल, यस सर, यस सर कर रहा है, बच्चा है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बच्चे क्लास कर लिए हैं वो, ठीक है। एक बच्चा बैठा हुआ है, कहीं आप पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई हमारा एकदम अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन कोई है ना, वो कंप्लेंट कर रहा है, क्लास कर लिया आपने, ये हमारे पीछे कैमरा पर्सन है बेटा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर वगैरह वगैरह ना। चलिए सर, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। बच्चों क्या करना है, जब भी जो ऐसे सवाल होते हैं वहां क्या करना है, ऐसे लिखना है, लेट ए बी आ पॉजिटिव, ए बी आ पॉजिटिव ऑड इंटीजर which can be written in the form of a is equal to bq plus r, where a is written in the form of bq plus r, where क्या सर, b is equal to 6। बच्चे कह रहे क्या लिखा है, देखिए सर बता रहे, हिंदी में लिख देंगे, बार हिंदी मीडियम के बच्चे भी है, लिख देते हैं, ठीक है जी। हिंदी में एक बार समझा देता हूँ, है ना, हिंदी मीडियम के बच्चों को एक बार समझा देता हूं मैं। माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b बराबर 6 है, b बराबर 6 है। ठीक है बच्चों, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, हमने माना था a कोई इंटीजर है, a कुछ हो सकता है, a बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, a एक ऑड नंबर है, a क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 9 11, ठीक है। a क्या है, ऑड नंबर है।
which ये a ठीक है, which can be written in the form of a is equal to bq plus r, जिसको कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं क्या, a is equal to bq plus r? सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, जिसको कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर क्यों नहीं लिख सकते? सर ये क्या है? सर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या सर है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बोलते हैं सर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। वेयर b इक्वल टू 6, जहां पर b क्या है सर? सर जहां पर b क्या है? 6 है ना सर। b बराबर क्या है? 6 है ना। सर b आपने 6 क्यों लिया? बिल्कुल हमारे प्यारे बच्चे कह रहे सर आपने b इक्वल टू 6 क्यों लिया? बच्चे कह रहे सर ये आपने a लिखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। सर आपने a इक्वल टू bq प्लस r लिखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। सर आपने बताओ b इक्वल टू 6 क्यों लिखा? प्यारे बच्चों आप कोई पता है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता पता है? बिल्कुल सर पता है। तो आप ये जानते हैं ना जो क्यू के साथ आता है, तो किसके साथ आता है? क्यू के साथ। वो क्या होता है? b। वो क्या होता है? b। और b मतलब क्या होता है? डिवाइजर। b मतलब होता है डिवाइजर, मतलब जो डिवाइड कर रहा है, मतलब जो डिवाइड कर रहा है वो होता है b। और वो किसके साथ आता है? q के साथ। तो q के साथ क्या आ रहा है? b। या q के साथ क्या आ रहा है? b। यानी इस क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है? 6 है। डिवाइजर क्या है? 6 है। ये लाइन याद कर लो बेटा, ये बहुत सारे सवालों में यूज होने वाली है। लेट a be a positive integer which can be written in the form of क्या? a is equal to bq plus r, where b is equal to 6। b is equal to 6। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सर अब यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? लिख देंगे by using यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, हिंदी में ठीक है, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए सर a इज इक्वल टू bq प्लस r और क्या सर? क्या सर? अरे सर क्या b किससे बड़ा होता है? r से। और r बड़ा या बराबर किसके होता है? 0 के। सर होता नहीं होता? a इज इक्वल टू bq प्लस r और b बड़ा होता है r से, और r बड़ा या बराबर किसके होता है? 0 के। बिल्कुल सर। प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू b लिख दिया मैंने। सर b क्या है? b क्या है? b क्या है सर? b क्या है? 6 है। bq प्लस सर b क्या है? 6 है। सर r क्या है सर? r को ऐसे लिख दो। बट यार समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। क्या लिखना था? ये तो आपने जो पढ़ाया था वही लिखा है सर। ये तो a आपने सेम लिख दिया। ये bq प्लस सर b मतलब हम जिससे डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड किससे दे रहे हैं? 6 से। ये q और ये r, ये होगा बेटा। बच्चों अगर यहां तक समझ गए ना तो समझो आप आधा सवाल समझ गए। ठीक है बिल्कुल। अब सर आप सोच रहे होंगे सर आगे कैसे करना है? देखो बेटा आगे कैसे करना है बेटा, किसी भी नंबर है b मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, b मतलब डिवाइजर, b मतलब डिवाइजर। तो अगर हम 6 का डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे, अगर हम 6 का डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर हम 6 का डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा? नहीं बचेगा ना यार। 6 रिमाइंडर बचेगा क्या? कौन बोल रहा भाई? नहीं बचेगा भाई। सर देखो सर होता क्या है, अगर किसी भी नंबर का डिवाइड जब हम करते हैं ना तो रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से ही छोटा बचता है। जैसे अगर b बराबर 5 है, अगर 5 का डिवाइड किसी नंबर में करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5 से छोटा बचेगा, 5 से छोटा ही बचेगा, यानी कि 4 3 2 1 0 बचेगा। ये क्या बचेगा? ये रिमाइंडर बचेगा। अगर b बराबर कितना है? 8, अगर 8 का डिवाइड किसी नंबर में दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इससे छोटा ही बचेगा। क्या बचेगा? इससे छोटा ही बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा?
रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 2 1 और 0 हो सकता है। सर ये क्या होंगे? हमारे रिमाइंडर होंगे। ये होंगे हमारे शेषफल। सर क्या होंगे? हमारे शेषफल होंगे। तो रिमाइंडर क्या बचता है? ये लिखा है यहाँ पे क्या होता है? जो आर क्या लिखा है? जो आर होता है क्या होता है? 20 छोटा। आर क्या होता है? 20 से छोटा, है ना। बी यहां पर 5 था, आर क्या था? 4 3 2 1 0। और बी यहां पर क्या था? 6, तो रिमाइंडर क्या था? 5 4 3 2 1 0। बी यहां पर 8, अरे बी मतलब जो डिवाइड दे रहा है, बी मतलब जो डिवाइड दे रहा है, क्या बचेगा? बी 8 था, रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 6 5 4 3 2 1 बचेगा हमारा, है ना। ये क्यों सर? इसके बगैर, इसके बगैर मैं सर आपको कैसे समझा दूं ये? प्यारे बच्चों, यानी जो आर होगा, आर होगा जब 6 का डिवाइड, सर ए क्या है? ए बेटा कुछ भी हो सकता है। ए हमारा 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, मतलब ए, हाँ वापस चाहता हूं, ए ये मतलब ऑड नंबर। ए क्या है? कोई सा भी ऑड नंबर। ए क्या है? कोई सा भी ऑड नंबर है। जब 6 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या 5 बचेगा। सर मैंने क्या लिखा है? आर, मैंने आर बराबर क्या लिखा है? 0 1 2 3 4 5। ये क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा मैंने, अगर जब हम 6 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचने के चांस हैं, ये बचेगा। अब लेंगे, अब हम 1 बाय 1 5 केस लेंगे, 5 नहीं 6 केस। कितने केस लेंगे? 6 केस लेंगे 1 बाय 1। When r इक्वल टू 0, जब r बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना। a जो है ना, ये a को ऐसे लिख दो, इस a को ऐसे लिख दो, ठीक है। 6 क्या आ जाएगा? ऐसे ही। q क्या आ जाएगा? ऐसे ही। जहां पर r है वहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ये बन जाएगा a इक्वल टू 6q, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सर a इक्वल टू क्या हो गया? 6q। q हुआ क्योंकि सर हमने r बराबर a इक्वल टू b प्लस r था, हमने कहा r बराबर क्या बचेगा? 0। जब 6 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, रिमाइंडर 0 बच सकता है, ठीक है। a को ऐसे लिख दिया, 6q ऐसे आ गया। r की जगह क्या लिखा मैंने? 0 लिखा। r की जगह क्या लिखा? 0। a इक्वल टू 6q आ गया सर। a इक्वल टू क्या आ गया बेटा? a इक्वल टू आ गया 6q आ गया। प्यारे बच्चों जरा एक चीज देखो आप, q की जगह ना कोई भी नंबर पुट करो, मन ही मन, माइंड ही माइंड, q की जगह कोई नंबर पुट करो आप। कैसे? 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। अगर q की जगह 1 पुट करोगे तो 6 1 से कितना आएगा? 6 आएगा। q की जगह 1 पुट किया तो 6 1 से क्या आया? 6। तो सर 6 1 से क्या आया? 6। तो सर 6 से क्या हो गया? 6 तो ऑड नंबर क्या हो गया? इवन नंबर होता है। सर a इक्वल टू क्या है? मेरे पास 6q है। a इक्वल टू क्या है सर? a इक्वल टू 6q है ना। बट अगर q की जगह 2 पुट करोगे, अगर q की जगह 2 पुट करते हो आप, q की जगह क्या रखते हो? 2 रखते हो। 6 2 से कितना आएगा? 12। बट 12 क्या होता है सर? 12 इवन नंबर होता है। सर 12 क्या होता है? इवन नंबर होता है। बेटा 6q, a इक्वल टू 6q है ना। अगर बेटा यहाँ 3 पुट करते हो तो 3 6 3 जा 18। सर 18 क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो वहां पे जाता हूं बेटा, वहां पे जाता हूं, ठीक है। आपने जब q को जगह 1 पुट किया, क्या पुट किया? 1, तो क्या आया? 6। जब 2 पुट किया 12 आया, 3 पुट किया 18 आया। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। आप q की जगह क्या रखोगे? एक बार q की जगह क्या पुट करोगे? मान लो 4 पुट करोगे, कितना आएगा? 6 4 जा 24 आएगा। कितना आएगा? 24। 6 चौको 24 आएगा ना। q की जगह कुछ भी नंबर रखोगे,
क्यू की जगह कोई भी नंबर रख लो, हमारा आंसर क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। तो यहां पर क्या लिखना है? यहां पर ये लिखो कि, यहां लिखो, यहां लिख दो, इट इज डिविजिबल बाय 2, it is divisible by 2, it means it is divisible by 2, equation first, it is divisible by 2, therefore 6q is a, therefore 6q is a क्या? इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। सर समझे नहीं? मैंने क्या बोला बेटा, आप क्यू की जगह कुछ भी रख लो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, क्या आ रहा है बेटा? इवन नंबर ही आ रहा है। और इवन नंबर में क्या होता है? 2 का डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इट इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 6q इज इवन नंबर। सर ये जो मेरे पास है, हिंदी में क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। हिंदी वाले बच्चों, यह संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या है? सम संख्या। इसलिए यह क्या है? सम संख्या। तो बेटा जो 6q है ना, 6q क्या है? वो इवन नंबर है, वो है इवन नंबर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बेटा व्हेन। क्या? व्हेन थोड़ा चौक साथ लिखना बेटा हमारे यहां पर ना। व्हेन r इक्वल टू, जब r की जगह क्या लेंगे हम? r बराबर r, अरे एक बार r की जगह हमने क्या रखा? 0। एक बार r की जगह 0 रखा, एक बार क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 r इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे ना, इक्वेशन क्या आएगी? सेम ये आएगी। क्या था? a इज इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस r। बिल्कुल सर, a आएगा, 6q ऐसे आएगा, जहां पर r है वहां पर क्या आएगा? 1, वहां क्या आएगा? 1, जहां पर r वहां रख दोगे 1, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब q की जगह कुछ भी नंबर रख लो, q की जगह कुछ भी नंबर रख लो, जैसे 1 रखोगे ना सर, 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना आएगा? 7। 7 क्या होता है बच्चों? ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। ठीक है सर, बट एक बार क्या रखना? 2 रखना। 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना होता है? 13। 13 क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। एक बार कुछ भी रख लो, मान लो एक बार मैं रख रहा हूं 7, क्या रख रहा हूं? 7। 6 7 जा 42 प्लस 1 43, क्या आ रहा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। प्यारे बच्चों आप ना क्यू की जगह कुछ भी नंबर रखोगे, क्यू की जगह कुछ भी नंबर रखोगे, वो पूरा आंसर क्या आएगा? ऑड। क्या आएगा? ऑड। तो अगर ये ऑड होगा तो ये भी क्या होगा? ऑड होगा। अगर ये ऑड होगा तो ये भी होगा ऑड। ये विषम तो ये भी विषम। तो हम क्यू की जगह कुछ भी नंबर पुट कर रहे थे, पूरा मेरा क्या आ रहा था? ऑड आ रहा था। तो यहां लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore 6q plus 1 is 6q plus 1 क्या? ऑड नंबर। 6q plus 1 is ऑड नंबर, ये जो ऑड नंबर। ठीक है, थोड़ा सा ना बेटा यहाँ पे स्पेस कम, कोई दिक्कत नहीं, काफी कुछ लिखना है इसमें मुझे। ठीक है, तो क्या लिखा? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज ए ऑड नंबर। सर क्या लिखा? मैंने कहा प्यारे बच्चों कि इस पूरे में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, जिस संख्या में 2 का डिवाइड नहीं जाता सर वो संख्या क्या होती है? ऑड नंबर, वो होती है विषम संख्याएं। हाँ जी, हो गया? हाँ सर हो गया।
है ना। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर एक काम आप एक बार आपने 0 रख दिया, एक बार 1 रखा, एक बार क्या रखो 2। when r बराबर 2, when r बराबर 2, जब r बराबर 2 रखोगे कहां पर, इसमें सर a इक्वल टू क्या है bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r, a की जगह a आएगा, जहां पर b है वहां क्या आएगा, है ना। एक bq प्लस r ने बेटा 6q है ना, क्या है 6q है, 6q, जहां पर r है वहां क्या आएगा 2, जहां पर r है वहां क्या आएगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। सर q की जगह कुछ पुट कर लो, 0 पुट करोगे, 6 को और वो 0 से 0 2 बचेगा, 2 क्या है इवन नंबर, 1 पुट करना है, 6 q की जगह कुछ भी रख लो, 6 1 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 2 रखना, 6 2 12 प्लस 2 कितना 14, 3 रखना, 6 3 जा 40 कितना 6 3 जा कितना 18 प्लस 2 20। सर आप ना q की जगह कुछ भी नंबर पुट करोगे पूरा क्या आएगा इवन नंबर आएगा, क्या आएगा इवन नंबर, क्योंकि इन सब में 2 का डिवाइड जा रहा है ना, तो ये हमें क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा, यानी कि सम संख्या मिलेगी, है ना। सर ये क्या हो गया हमारे पास इवन नंबर हो गया, ये पूरा क्या हो गया इवन नंबर, ये हो गया इवन नंबर। देखो इट इज divisible, it is divisible by 2, therefore 6q plus 2 is a 6q plus 2 is a even number, यह 2 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या है सम संख्या है। तो प्यारे बच्चों ये इवन आया, ऑड क्या आया, ये ऑड आया था ना, ये वाला क्या आया था ऑड आया था। देखो 6q plus 1, देखो अभी कर रहे हैं, अभी क्या लिखा था मुझे क्वेश्चन में, मुझे सवाल में क्या प्रूव करना था, इसको और इसको, इसे क्या प्रूव करना मुझे इवन प्रूफ ऑड प्रूफ करना, क्या ऑड। तो 6q plus 1 ऑड आया ना, अभी तक सिर्फ क्या आया है 6q plus 1 ही ऑड आया है, ये ऑड आया था नहीं, ये ऑड आया था नहीं, यही आ रहा है ना। अच्छा अब ये भी आएगा 6q plus 3, बच्चे बोल रहे हाँ भैया कि हमारे बच्चे कह रहे ना कि सर क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना when जब when r बराबर 2 हो गया, r बराबर क्या आएगा 3, when r बराबर क्या रखोगे 3, तो सर a इक्वल टू क्या आएगा bq, क्या a इक्वल टू क्या आएगा 6q, a इक्वल टू 6q प्लस r, है ना, a इक्वल टू 6q, और जहां पर r है वहां क्या रखोगे, r की जगह क्या आएगा सर, r की जगह क्या आएगा 3 आएगा ना, 3 आएगा। ठीक है q की जगह कुछ भी नंबर रख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 2, 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना आएगा 15, q की जगह क्या रख लो 4, 6 4 जा 24 प्लस 3 कितना होगा 27। q की जगह कुछ भी नंबर पुट करोगे ना, पूरा नंबर क्या आएगा ऑड, क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों ऑड आएगा, यानी विषम। इसमें 2 का डिवाइड जाता है नहीं, ये है ऑड नंबर। यहां क्या लिखना है it is not divisible by, it is not divisible by क्या रे बच्चा, it is not divisible by 2, therefore 6q plus 3 is a क्या सर और नंबर, है ना। इसमें यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह क्या है विषम संख्या है, इसलिए यह क्या सर विषम संख्या। 6q plus 3 और नंबर आया है ना बेटा, 6q plus 3 क्या आया और नंबर, 6q plus 1 भी और नंबर, 6q plus 3 भी और नंबर, ये भी और नंबर, ये भी और नंबर, बारी किसकी रह गई है इसकी रह गई है। अब सर क्या लिखोगे, सर अब लिखेंगे ऐसे when
r इज इक्वल टू क्या सर, व्हेन r इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, क्या आएगा सर, 4 आएगा। ठीक है, अब तो बच्चों को याद हो ही गया, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, a इज इक्वल टू 6q, और जहां पर r है वहां आएगा 4, वहां क्या आएगा, 4 आएगा बच्चों। ठीक है सर, कुछ भी पुट कर लो, जैसे कि 2 पुट करोगे, q की जगह 2 रखोगे, कितना आएगा, 6 2 जा क्या 12, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना आएगा, 16, 3 पुट कर लो, 6 3 जा 18 प्लस 4 कितना 22, इनमें क्या जाता है 2 के डिवाइड, इसलिए क्या है, इवन नंबर है, इसलिए है सम संख्या। यानी कि ये इवन नंबर है ना, तो सर इसको इक्वेशन माना मैंने, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। ठीक है, it is divisible by 2, therefore it is क्या सर, इवन नंबर। ठीक है, आप लिखो ऐसा मान लिया ना, when r is equal to 5, लास्ट है ना, जब r बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, जब r बराबर क्या आएगा, 5, सर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू नहीं है 6 आएगा ना, क्योंकि तो बी की जगह 6 आ रहा पता है, a बराबर 6q, r की जगह क्या आएगा 5, सर कुछ पुट कर लो, q की जगह क्या पुट करोगे, मान लो 4, 6 4 तो 24 प्लस 5 कितना आएगा, 29 आएगा, कुछ पुट कर लो, मान लो 6 पुट कर लो, 6 6 जा 36 प्लस 5 क्या आएगा, 41। सर इनमें 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं सर, सर ये क्या हो गए हैं, ये ऑड नंबर हो गए, ऑड बोले तो विषम संख्या, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore it is odd number। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे यह है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या है, इसलिए यह विषम संख्या है। ये समीकरण नंबर क्या आ रहा था बेटा, 6 यानी कि 6। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, कहां पर इक्वेशन 2 में क्या आ रहा है, 6q प्लस 1, इक्वेशन 4 में क्या आ रहा है, 6q प्लस 3, इक्वेशन 6 में क्या आ रहा है, 6q प्लस 5। तो सर ये भी क्या है, ऑड नंबर, ये भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर, और ये भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर। सर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसे मुझे क्या प्रूव करना था, ऑड नंबर प्रूव करना था, क्या विषम संख्या सिद्ध करना था, सर मैंने कर दिया, सर मैंने कर दिया। बस क्या करना है, क्या करना है ना, यहां पर इसको मैं यहां लिख रहा हूं, बस लास्ट लाइन लिखनी है, अंतिम लाइन ये लिखनी है कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सर सेकेंड 4 6, सेकेंड 4 6, और इक्वेशन सेकेंड 4 6, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4 6 क्या प्रूव करना था, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4 6 है ना, सेकेंड 4 6, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4 6 प्रूव दैट, जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 6q प्लस 1
6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन यानी समीकरण 2, 4 और 6 से क्या प्रूव होता है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये क्या बेटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है बेटा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हाँ जी बेटा, तो उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपके समझ में आया होगा। ये पहला सवाल है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है पर बेटा मैंने पूरी कोशिश कर दी है, मैंने पूरी जान लगा दी अपनी ये सवाल को एक्सप्लेन करने में, एक एक चीज समझाने की कोशिश की है बेटा मैंने, और हर एक स्टेप को लिखने की मैंने कोशिश की है बेटा। ठीक है, तो घर में क्या करना है बेटा, इसको एक बार बारीकी से समझिए, आराम से समझिए चीजों को, एक एक स्टेप को समझिए, तब जाके ऐसे सवालों को कर पाओगे। ये तो शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पर कोई नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ जी बेटा, तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए बेटा राइट डाउन कीजिए। ठीक है, जल्दी से बेटा क्या करिए, इसको राइट डाउन कीजिए। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बार करते हैं, सवाल नंबर 3 करते हैं बच्चों ना। तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। करेक्ट, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ द 670 मेंबर्स इन ए मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन ए परेड, 2 group are march in the same number of column, what is the maximum number of column in they can march। देखो बेटा, ये होती है रो, ये होती है कॉलम। अब देखो बेटा, जो आर्मी वाले होते हैं ना, आर्मी वाले बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। तो है क्या कि हमारे पास टोटल 616 आर्मी वाले हैं, ये हमारे आर्मी वाले भाई साहब हैं। ठीक है, और क्या दिया गया है इनके पीछे, अरे इज टू मार्च बिहाइंड 32 बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड, यानी कि 616 आर्मी वाले हैं और इनके साथ 32 कौन जा रहे हैं, बैंड वाले। बैंड वाला समझे नहीं कभी आपने वो देखिए 26 जनवरी की परेड देखिए, तो आर्मी में जाते हैं डम 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 पा 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 बजाते रहते हैं, है ना। आगे आर्मी वाले बैंड की टीम जा रही है उनकी, और पीछे जा रही है आर्मी वाले इनके पीछे। अब 32 आर्मी वाले आगे जा रहे हैं, मतलब ऐसे सर क्या जा रहे हैं हमारे पास 32 बैंड मेंबर है, मतलब 32 बंदे हैं बैंड में। कितने बंदे हैं, 32 मेंबर है। कितने हैं सर, 32 मेंबर्स इन ए परेड, मतलब ये बैंड वाले आगे कितने होंगे, 32 होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। the two group are march in the same number of column, है ना। 2 ग्रुप बनाएंगे सर, मान लो एक ग्रुप बना है ना, 2 ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बनाएंगे सर, 2 ग्रुप बनाएंगे, है ना सर, 2 ग्रुप बनाएंगे। अब सर हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सर ऐसे करें, कितने कॉलम हो सकते हैं, कितने कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। सर बैंड वाला भाई साहब कितने हमारे, 32 भाई साहब, मान लो एक बैंड वाला भाई साहब, एक बैंड वाले, एक बैंड वाले, एक बैंड वाले, एक बैंड वाले, ऐसे बैंड वाला है ना। पहला बैंड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बैंड वाले हैं। कितने बैंड वाले, 32 बैंड वाले हैं। और इनमें तो कौन लगेंगे, आर्मी वाले भाई साहब क्या लगेंगे, कुछ आर्मी वाले इनके पीछे, कुछ आर्मी वाले इनके पीछे जाएंगे, कुछ इनके पीछे, कुछ इनके पीछे, ऐसे पीछे जाएंगे। ठीक है, हमें कह रहा है कि ऐसे हमें, अब तुम बोलोगे सर 32 नहीं, नहीं बेटा 32 नहीं,
32 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें। वो कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ऐसे कितने कॉलम होंगे, कितने मैक्सिमम, क्या बोलेंगे बुक में, अगर बुक है ना, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, कितने ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम बनाने पड़ेंगे, ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम बनाने पड़ेंगे जिसमें हमारे आर्मी वाले मार्च करेंगे, कितने मैक्सिमम कॉलम होंगे। जब भी कभी ऐसे बोलता है ना मैक्सिमम, क्या बोलता है मैक्सिमम, यानी कि प्यारे बच्चों वहां पर जब भी कोई मैक्सिमम की बात करेगा ना, अगर बात करेगा मैक्सिमम की, यानी कि सर आपको तो क्या निकालना है HCF, सर क्या निकालना है आपको HCF, यानी कि सर वो 616, जब भी मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम सवाल में HCF निकालना पड़ेगा। अगर आपके समझ में आया ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है तो सर क्या निकाल दो HCF निकाल दो इसका, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या निकालेंगे इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। हमारे कैमरा पर्सन कह रहे हैं कुछ कैमरा में दिक्कत आ रही है ना, कैमरा पर्सन टोटल नंबर ऑफ आर्मी मैन, आर्मी बैंड ना, आर्मी बैंड कितने बेटा, आर्मी बैंड वाले कितने हैं, आर्मी बैंड 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 कितने कितने आर्मी बैंड वाले कितने थे 32, कहते 32 थे, कितने 32 थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कितने कॉलम होंगे, कितने कॉलम होंगे सर HCF निकाल दो, कहाँ निकाल दो HCF है ना, HCF किसका यूज करो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है जी, कर लो कैसे कर लो, लिख दो बाय यूजिंग, अच्छा HCF निकालना तो कैसे निकाल लो, चाहे यूक्लिड डिवीजन का यूज करो चाहे कैसे करो, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या सर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और सर क्या हमारा B बड़ा होता है R से, R बड़ा बराबर किसके 0 के, क्या है सर 616 में किसका डिवाइड करेंगे सर, किसका 32 का, 32 का डिवाइड करेंगे, चलो सर करते हैं, यहाँ करते हैं ना साइड में 616 किसका डिवाइड 32 का, करते हैं सर 32 से कम 32 कितना बचेगा सर, 11 में 2 कितना बचेगा 9, 29, ओ कितना बड़ा आ गया भाई, क्या पक्का सर 11 तो गया 9, अब 5 3 गया 2, 29, अच्छा फिर क्या करेंगे है ना, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे 32 का डिवाइड करेंगे है ना सर, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 32 इंटू 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है 296, कितना बच रहा है 296 बचे गए हैं, ठीक है सर। इसमें क्या बचा सर 296, ये तो बचेगा 290, अभी नहीं प्यारे बच्चों, अभी नहीं, ठीक है सर। प्यारे बच्चों अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ सर 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 क्या 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 सर क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई सर, है ना ठीक है सर, ठीक है सर, एक काम करो बेटा, एक काम करो कि इसको प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर अगर आप रोल के अकॉर्डिंग करोगे ना तो देखो यहाँ पर देखो ये ठीक है 32 के डिवाइड में इसमें दे रहे हैं, ठीक है बेटा रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, प्यारे बच्चों एक चीज देखो ना, इसका भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है सर है ना,
तो अभी तो सवाल खत्म नहीं हुआ ना, सवाल खत्म हुआ नहीं हमारा, अभी तो उसको और करना पड़ेगा। और अगर हम जो लंबा प्रोसेस है डिवाइड करने का मैंने आपको बताया था, तो ये बड़ा बचता है और ये बचता है छोटा। देखो यहां से मैं 80 तो निकाल दूंगा, 80 निकालना ना, देखो इस समय 80 तो निकाल दूंगा, पर मैं ना उसको यूक्लिड डिवीजन में उसको सो नहीं कर पाऊंगा सही से। कैसे? कि वो जब भी हम यूक्लिड डिवीजन का यूज करते थे ना बच्चों, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बचता था, छोटा, और ये होता था हमारा बड़ा, है ना। और अगर आप 80 निकालना ही है तो अब निकाल दो सर। क्या करूं कि अभी इसका डिवाइड इसमें दिया है, ठीक है सर, ये अभी बड़ा है ये छोटा है, इसका दोबारा और डिवाइड दो उसमें, यानी यहाँ 296 लिखो और 2 देखो सर, यहाँ 296 बच गया था। फिर से 296 में किसका डिवाइड देंगे, फिर से 296 में किसका डिवाइड देंगे, 32 का डिवाइड देंगे। कितनी बार सर प्यारे बच्चों, 296 ना 8 बार, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 2 18 और 9 3 27 28, कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा, 8 बच गया। अब क्या करेंगे, अब 8 का डिवाइड इसमें देंगे। अभी देखो अभी तक क्या था, ये बड़ा बच रहा था, ये छोटा बच रहा था, मतलब 32 का डिवाइड इसमें जा सकता है ना, अरे 32 का डिवाइड इसमें जा सकता है, बिल्कुल सर जा सकता है। फिर क्या किया हमने, फिर डिवाइड दिया हमको बोले इसमें बेटा, कितनी बार गया बेटा, सर ये गया 8 बार, कितनी बार गया है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचा 8, क्या 32 का डिवाइड 8 में जाएगा, नहीं सर। अब क्या करो, अब 8 का डिवाइड कर दो बेटा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या है 0 आया, लास्ट में 0 कौन ला रहा है, 8, इनका 80 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमने इसको ना थोड़ा सा यार बच्चों, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पर ना, अब सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है सर, यहाँ पर लिखा कैसा जाए, है ना, यहाँ पर लिखा कैसे जाए, एक काम करिए प्यारे बच्चों, इसको ना सिंपल तरीके से, ठीक है, इसको सिंपल तरीके से जो जैसे करते हैं हम, जो 80 हम निकालने का तरीका है कौन सा, 616 और 32, इन दोनों को क्या करो, फैक्टर करो, 616 का फैक्टर करो फटाफट, कितना आएगा सर, 2 3 जा 6 और कितना, फिर 0 लिखेंगे, 2 8 जा कितना 16, 2 से 2 1 जा 2, फिर कितना बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, और प्यारे बच्चों फिर 2 7 जा और 2 7 जा 2 7 जा 14, कितना का 7 11 जा 11 1 जा 2 2 2 क्या ना 2 into 2 into 2 into 7 into 11, और 32 का फैक्टर करोगे, 32 का फैक्टर करोगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आ रहा है। अजी बेटा ये आ रहा है ना हमारा, बिल्कुल सर 80 निकालना है ना, 80 क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, पेयर बनना है ना, 2 into 2 into 2 का पेयर बन गया, कितना होगा बेटा 8। जो मैक्सिमम कॉलम होंगे, जो मैक्सिमम कॉलम होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, अधिकतम कॉलम कितने होंगे सर, 8 होंगे, ठीक है सर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 30 का खत्म होता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर किसकी, 4 की, ठीक है। क्या कह रहा है सर, ये सर कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, ठीक है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, किसी का, जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 6 का स्क्वायर किया 36 आया, तो अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो आइदर फॉर्म ऑफ उसका स्क्वायर या इस फॉर्म में आएगा या उसका स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m plus 1 के फॉर्म में आएगा, ये मुझे प्रूव करना है सर, प्रूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको ना वैसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, मतलब सिंपल समझ भी सकते हैं,
ये बिल्कुल सही कह रहा है सर। कैसे सही कह रहा है सर? देखो बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 साथ है 2 से। 2 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 का स्क्वायर होता है सर 4, है ना। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1 plus 1 नहीं कर सकते? अरे 3 1 जा 3 plus 1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो सर 3 आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं बोल रहे 3m plus 1। ये 3m क्या है? m कुछ भी हो सकता है। अरे m क्या है? m कुछ भी हो सकता है भाई। हमें क्या मतलब सर? 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों? 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9 आता है। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 into 3, है ना। सर 3 आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? m हो गया। 3m आ गया सर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 into 5 plus 1। ये क्या हो गया? 3 हो गया। ये मान लो क्या हो गया? m हो गया। इसको m मान लो। 3m प्लस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। क्या हो गया? 25। इसे हम क्या लिख सकते हैं? का 3 into 3 8 जा 24 plus 1। ये 3 इसे क्या मान लो? m। सर बात तो सही कह रहे हैं। बात तो क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। ये मुझे प्रूव करना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं। सर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने का बोल रहा है तो बोल देंगे, लिख देंगे कि लेट, दो बच्चों, लेट ए बी a पॉजिटिव इंटीजर। ये सॉल्यूशन है बेटा इसका ना, ये क्या है? सॉल्यूशन है। लेट ए बी a पॉजिटिव इंटीजर which can be written in the form of, which can be written in the form of a is equal to form of a is equal to bq plus r और b is equal to 3, b is equal to 3 by using Euclid division lemma। देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा? लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। b इक्वल टू क्या है? 3। सर b इक्वल टू 3 क्यों लिया? प्यारे बच्चों मैंने कहा था ना, ये जो क्योंकि सर इसके साथ डिवाइड कोई भी जो नंबर इस फॉर्म में होता है ना b क्यू प्लस आर, तो q के साथ जो होता है, जो q के साथ होता है वो क्या होता है? b। तो b यहां पर क्या है? 3। b यहां पर क्या है? 3। इसका मतलब सर b क्या है? 3 है। b क्या है? 3 है। सिंपल सी बात सर। जो आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, ऐसे ही वही है। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हिंदी में यूक्लिड डिवीजन का लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर बच्चों क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और b ग्रेटर देन r और r बड़ा बराबर किसके? 0 के। प्यारे बच्चों a इक्वल टू b, b की जगह क्या आएगा सर? 3। b की जगह क्या आएगा सर? 3 q और r, है ना। a मुझे पता नहीं है, b 3q और ये r। प्यारे बच्चों यहां लिखो r क्या क्या आ सकता है? r क्या क्या आ सकता है? r इज इक्वल टू क्या क्या आएगा? अरे सर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 3 से। जब 3 का डिवाइड किसी नंबर में करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? एक 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 2 बच सकता है। जब 3 का डिवाइड किसी नंबर में किया जाएगा, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है?
0 1 2 3 बचेगा रिमाइंडर? नहीं सर, 3 कहां से बच जाएगा यार? ठीक है सर। अच्छा यार बच्चों अब लिखो व्हेन r इक्वल टू, पहले क्या रखेंगे? पहले r इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? 0। तो r बराबर क्या आएगा? 0 आएगा प्यारे बच्चों। तो a ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, q ऐसे आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, a और a 3q। ठीक है, ये तो हो गया सर, हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करना? यूज यूक्लिडियन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, यानी सर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी मुझे a का स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर a का स्क्वायर करना है तो 3q का भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करा नो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अच्छा 3 का स्क्वायर लिखने का तरीका है 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। क्या बच्चों इसको मानते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। अब यही तो है क्या? 3 का स्क्वायर करना ना, 2 बार 3 लिख दिया, 3 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है सर, है ना, क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे बच्चों अब यहाँ पर बच्चे बार बार जितना मैंने बैच पढ़ाया ना, बच्चों को दिमाग में एक चीज आएगा, वो मुझे बता, आप भी मेरे से पूछने वाले हो क्या? मैं क्या कर रहा हूं? इस पूरे की जगह, ध्यान दो, मैं इस पूरे की जगह क्या कर रहा हूं? एम लेट कर रहा हूं। लेट ये इतिहास रहा है, जितने मैंने बैच पढ़ाए 10th के बच्चे बोले सर आपने क्यों मान लिया? बेटे सवाल को सोल्व करने के लिए लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। लेट या इसको मान, या लेट ऐसे कर लो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। मतलब क्या सर? मैंने जो 3q स्क्वायर है इस पूरे को क्या मान लिया? इस पूरे को मैंने m मान लिया, यानी कि सर इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? m, यानी ये आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3 रहेगा, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। बच्चों हमें कैसे न कैसे करेंगे, जुगाड़ करना है, कैसे न कैसे करेंगे? मैथ का सही यूज करके मुझे 3m लाना था, तो मैंने क्या मान लिया सर? मैंने कहा ये पूरा क्या m है, जैसे अभी मैं कर रहा था ना, मैंने कहा 5 स्क्वायर क्या आ रहा है? 25। तो मैंने इसको मैंने कैसे खोला था? मैंने कहा 3 इंटू 8 प्लस 1, तो मैंने कहा 3 है, ये क्या था? m, इसको मैंने m माना था ना, ऐसे ही सर इसको मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। क्या मान लिया? m मान लिया। प्यारे बच्चों ये ऐसे आएगा और 3 ऐसे आएगा, इस पूरे को क्या मान लिया? m। लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। सर 3q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? m आ गई, तो a स्क्वायर ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा, और इस पूरे को क्या मान लिया मैंने? m मान लिया। ठीक है, इसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मान लो? फर्स्ट, है ना? तो ये ऐसे मान लो, क्या आ जाएगा सर? ये 3m हो जाएगा, आ जाएगा 3m। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश प्यारे बच्चों। बिल्कुल। आप क्या लिखेंगे अब? व्हेन, जब r बराबर क्या आएगा? एक बार r बराबर 0 लिया, एक बार क्या लेंगे? व्हेन r इक्वल टू 1 लेंगे। बिल्कुल सर। सर मेरे पास क्या है? a इज इक्वल टू 3q प्लस r। a इक्वल टू क्या बेटा? 3q प्लस r है। सर a इक्वल टू क्या है? 3q प्लस r। ठीक है, a इक्वल टू 3q प्लस r। सर a तो a ये हो गया, बिल्कुल हो गया सर, है ना? a ऊपर से साइड तोड़ दो, थोड़ा काम आ रहा है लो। a इक्वल टू 3q, r की जगह क्या आएगा? 1, क्या आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? स्क्वायर। जिस तरह यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर ए का भी स्क्वायर करो और 3q + 1 ए का भी स्क्वायर और 3q + 1 का भी स्क्वायर। ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, ये कितना होगा a + b का होल स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर प्लस क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर ना, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 3q और b की जगह क्या आएगा 1 आएगा प्यारे बच्चों। बेटे क्या हो गए 9 होगा ना, 3 3 9, 9q² प्लस ये 1 ही आएगा प्लस सर क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और इंटू 1 ना क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6q। ठीक है प्यारे बच्चों a², ठीक है प्यारे बच्चों एक काम करो, देखो मुझे क्या चाहिए, मैंने इसको प्रूव कर दिया है ना, मुझे क्या प्रूव करना है 3m + 1, क्या प्रूव करना है 3m + 1, 3m + 1, 3m + 1 चाहिए ना, n मुझे लास्ट में चाहिए ना, n क्या चाहिए लास्ट में, एक काम करो सॉरी माफ करता हूं 1 क्या चाहिए लास्ट में ना, 1 लास्ट में चाहिए, इसको आगे जाओ 9q² प्लस 6q, 1 क्या जाएगा लास्ट में, ये 6q आगे और 1 जाएगा पीछे। ठीक है ठीक है a² = सेम लिख रहा हूं मैं 9q² प्लस 6q प्लस 1। प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए 3, आगे 3 आना चाहिए सर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, क्या कॉमन आ रहा है 3, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, दोनों क्या कॉमन आ रहा है 3। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर q भी तो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है q भी कॉमन आ रहा है सर, यहाँ अब ना मुझे अपना काम निकालना है, मैं q कॉमन नहीं लूंगा सर, क्या कॉमन लूंगा 3 कॉमन लूंगा, तो 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 नहीं सॉरी 3 3 9, 3q², फिर 3 का डिवाइड 6 में कितनी बार जाएगा 3 2 6 प्लस 1। बिल्कुल सर अपनी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से काम चलाऊंगा यहाँ पर, है ना, हमें जो मतलब अपनी मर्जी नहीं, मैं नहीं करा, हर कोई टीचर ऐसे ही करेगा, मतलब हमें जो कॉमन चाहिए सर इस पूरे को वही कि लेट क्या सर 3q² प्लस 2q = क्या m। क्यों प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए, ये हमारा टारगेट किस पर रहना चाहिए, जब सोल्व कर रहे हैं ना साथ साथ ये भी माइंड में रहना चाहिए, माइंड में कि क्या मुझे प्रूव करके लाना है। ठीक है a² ऐसे रहेगा, 3 ऐसे आएगा, इस पूरे के जगह मैंने क्या मान लिया है m, हो जाएगा m + 1, तो सर क्या आ गया 3m + 1 आ गया। ठीक है सर 3m + 1 आ गया और ये भी ठीक है, ये भी आ गया बेटा, है ना, इसे 2 मान सकता हूं। अब आप बोलोगे कि सर उसके बाद ना आपने r = 0 r = 1 और सर r = 2 नहीं लोगे, देखो सर r = 2 नहीं ले रहे हम, क्यों सर मुझे जब ये दोनों प्रूव कर रहे थे मुझे को दोनों मिल चुके हैं, अरे सौरभ जी हमें मिल चुके दोनों मिल चुके हैं, तो हमें r = 3 लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार r = 0 रखा, एक बार 1 रखा और r = 2 रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है, आगे बढ़ने नहीं हो गया सर, है ना, मतलब यहां लिख देंगे सर हैंड्स, है ना, क्या करूंगा लिख रहा हैंड प्रूफ यार, है ना, कि हैंड्स जो भी हैंड में, अच्छा हैंड्स में क्या लिखा है ना, हैंड्स में क्या लिखे जो क्वेश्चन में लिखा होता है कि हैंड्स क्या स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। हिंदी में आता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये सवाल भी समझा होगा। ठीक है, तो क्या करिए बच्चों, इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कीजिए और राइट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपकी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर कौन सा 5, आपके एनसीईआरटी का सवाल नंबर 5। ठीक है, तुम थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा थोड़ा सा यार, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अजीब से, हर एक क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है। कुछ नहीं, आपको इनके साथ रहने की आदत डालनी होगी। ठीक है, बस कोई नहीं, चीजों को समझते रहो बारीकी से। कुछ डाउट पूछ लीजिए, नहीं आए दोबारा बता देंगे, अगली वीडियो बना देंगे, तेरे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोल रहा है ये, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, जैसे पुराना सवाल नंबर 4 वैसे तो कुछ लग रहा है नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। तो सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। पिछले वाला सवाल ये बोल रहा था किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में आता है। ये कह रहा है कि किसी भी नंबर का क्यूब करो, किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे, मतलब जैसे उसकी पावर 3, 5 क्यूब से 25 है ना। किसी भी नंबर का क्यूब करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। ये मुझे प्रूव करना है प्यारे बच्चों, ये मुझे इसमें प्रूव करना है। किसमें, इस सवाल में। ठीक है बच्चों, चलिए सर एक बार करते हैं ये प्रूफ। किसी भी नंबर का क्यूब करने में ये आएगा। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर जैसा पिछले वाला सवाल है वैसे ही तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्यूब ही तो करना है। नहीं भाई, क्यूब नहीं करना, थोड़ा सा क्यूब तो करना है, पर थोड़ा सा अलग है। कैसे, चलिए अबे चलो कर रहे हैं यार, कर रहे भाई गौरव यार, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं। इस गौरव को ना भूख लग गई काफी देर से बेचारा आया हुआ है। ठीक है ना, हमें सबको भूख लगी। सॉल्यूशन सर वही लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी आ पॉजिटिव, लेट ए बी आ पॉजिटिव। मित्रों भाइयों बहनों, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, which can be written in the form of bq plus r, b is equal to 3। आप यही चौक गए, आप करें सर आप क्या कर रहे हो, b बराबर तो 9 आएगा, ये तो बोलोगे आप, b बराबर क्या आएगा 9 आएगा। तो सौरभ भी समझ गया है ना, गौरव नाम है, गौरव की क्लास 9 का बच्चा है, ये समझ गया। कहते सर ये b बराबर किस तरह कह रहा, अभी तक तो आपने बताया कि जो m के साथ आएगा वो उसको b मान लो, इसको b 9 होना चाहिए, d 9 होना चाहिए। नहीं बच्चा, क्यूब वाला सवाल, जब भी आपके पास क्यूब वाला सवाल आएगा ना, जब भी क्यूब वाला सवाल आएगा तो सर क्या करना है, यहाँ पर ना ये 9 नहीं लेना बेटा, क्या लेना पड़ेगा, c लेना पड़ेगा बच्चा। क्यों यार बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, अगर हम क्या करेंगे 9 लेंगे ना बेटा 9 b इज इक्वल टू, अगर 9 लोगे b इज इक्वल टू 9 लोगे ना बेटा, ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा बच्चा। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा, अगर इस सवाल में 4m रहता तो सर कितना लोगे, क्यूब वाला सवाल समझो, क्यूब वाले सवाल में देखो ऐसे वाले ज्यादा सवाल नहीं आएंगे आपके पास, जो इस वैरायटी का सवाल है ना, पता क्या, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट है। और होता क्या दोनों में ना कुछ चेंज नहीं, एग्जाम में अगर एग्जाम में आना भी होगा ना, ये एन में क्या बोल देगा, एन बोल देगा, एन 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 बस। और जो पिछला वाला सवाल है
3m और 3m प्लस 1। एग्जाम में पता क्या हो, यहाँ क्यू आ जाएगा। ये दो ही वैरायटी के सवाल हैं, यही रहते हैं। या तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यहां बोलेगा क्यूब और इनमें बोलेगा स्क्वायर। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बिठा लो, पुट कर लो दिमाग के अंदर कि सर b बराबर क्या लेना है, 9 नहीं लेना। क्या लेना बेटा, 3 लेना है। यहाँ पर इस सवाल में b बराबर क्या लेना बेटा, 3 लोगे। अगर 3 लोगे तो ही मेरे प्यारे बच्चों हमारे आंसर निकल पाएगा, हमारा यहाँ पर सवाल सोल्व हो पाएगा, नहीं तो सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। लेट ए हिंदी में माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको b क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। अब b बराबर क्या है, 3। यूक्लिड बाई, अच्छा हिंदी लिख रहा हूं, यूक्लिड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुयोग करने यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर मित्रों बाहर है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर सर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और b बड़ा है r से और r बड़ा बराबर किससे, 0 से। a इक्वल टू b की जगह क्या लेना है, 3 लेना है। क्या लेना है, 3q प्लस r। सर r की जगह क्या आएगा, r की जगह r लिख दो ना। अब अगर 3 का डिवाइड, जहां पर b वहां क्या है 3, b की जगह क्या लिया है 3। अगर 3 का डिवाइड किसी संख्या में दोगे तो r बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। ठीक है, r बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, चलिए सर ठीक है। सर लिख दो व्हेन r बराबर 0, जब r बराबर क्या हो 0 हो तो सर इसको लिख दो कि a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। a तो ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, q की जगह क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। a इज इक्वल टू 3q। प्यारे बच्चों सवाल में क्या बोला गया है, सो दैट द क्यूब, क्या क्यूब बोला है, क्या बोला है क्यूब। क्या करेंगे, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3, इसकी भी पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। मुझे प्रूव क्या करना है, ये आप समझ गए ना। हाँ अच्छा, तो a की पावर 3 तो 3 आ जाएगी। और सर इसको क्या ले सकते हैं पता है ना, 3 इंटू 3 बार है ना, और इसका क्या क्यूब। बहुत बढ़िया। a इक्वल टू 3, सर 3 को अकेला रहने दो, 3 को रहने दो अकेला, तो मुझे अच्छा 3 नहीं, मुझे क्या चाहिए 9, क्या चाहिए 9 ना। एक काम कर दो, 3 3 क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा इंटू में 3q, है ना। बिल्कुल सर, क्या किया मैंने सर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने देखा मुझे 9 चाहिए, 3 इंटू 3 9 और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है सर, बिल्कुल ये a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, है ना 9। अब एक काम करो, इसको दोबारा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं 9 इक्वल टू 3 क्यूब। बेटा हमने मान लिया लेट 3 क्यूब इज इक्वल टू m। इस पूरे को हमने क्या मान लिया m मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया m, ये मान लो m है, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9 और इसकी जगह क्या आएगा m आएगा। सर ये तो प्रूव हो गया, बिल्कुल बेटा प्रूव हो गया, ये हो गया हमारा प्रूव, है ना। क्या सर एक बस ये हो गया हमारा, है ना। इसे क्या मान लिया m मान लिया, हो गया, जैसे लास्ट सवाल में किया था ना, बिल्कुल। अब
व्हेन क्या r बराबर क्या आ सकता है 1 आ सकता है व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो r की जगह क्या आएगा 1 आएगा भाई है ना a इज इक्वल टू 3q प्लस r ठीक है a इज इक्वल टू 3q इसकी जगह क्या आएगा सर r की जगह 1 आएगा ठीक है a इज इक्वल टू अब सर यह आ गया प्यारे बच्चों क्या करना था क्यूब ना जिस तरह यहाँ क्यूब किया इसका क्या करना पड़ेगा क्यूब क्यूबिंग बोथ साइड है ना इसका भी करो क्यूब और इसको भी करो क्यूब है ना अब सूत्र याद आता है सूत्र है याद a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इंटू में b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ठीक है सर a क्यूब आएगा ठीक है सर 3 का अच्छा मुझे क्या चाहिए मुझे कोई दिक्कत नहीं फिलहाल ओपन कर जो भी चाहिए यार ओपन कर दो पहले क्या आ जाएगा 27 क्यूब ठीक है इसका क्यूब 27 होगा प्लस 1 आएगा फिर देखो सर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 3 जा 27 ये आएगा क्यूब स्क्वायर ठीक है अच्छा प्लस सर यहाँ देखो 3 3 जा 9 क्यूब अब मुझे क्या चाहिए +1 क्या चाहिए +1 को भेज दो पीछे क्या भेज दो पीछे उनके भेज दो पीछे प्यारे बच्चों मुझे कॉमन क्या चाहिए 9 तो प्यारे बच्चों क्या कर लो इस पूरे में किसका डिवाइड दे दो 9 का डिवाइड 9 कॉमन ले लो तो सर कितने मार देगा 9 3 जा 27 9 3 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 अच्छा क्यों बचेगा ना क्यों बचेगा +1 बस यही खेल है सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अरे क्योंकि मुझे क्या चाहिए भैया मुझे ये प्रूव करना है ठीक है क्या किया अरे भैया इस पूरे में समझो 9 का डिवाइड कर दिया 9 बाहर आ गया ना तो 9 3 जा 27 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 अब क्या कि लेट क्या 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू m इसे क्या मान लिया हमने m इसे क्या मान लिया सर हमने इसे हमने m मान लिया इसे मान लिया m इसे मान लिया m तो सर क्या होगा प्यारे बच्चों इस पूरे की जगह अरे 9 तो आएगा इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा m आ जाएगा ना इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा दादा तो दादा क्या आएगा बोल m आएगा ना इसकी जगह +1 सर ये भी क्या होगा मेरा प्रूफ हो गया मित्रों ये भी प्रूफ ये प्रूफ आखिरी तुम कर लोगे ये बच्चे गए हाँ कर लेंगे वो तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि करे टाइम बहुत हो गया करे सर 1 घंटा 15 मिनट हो गया कितना हो गया 1 घंटा 19 मिनट हो गया है ना करे सर कर लेंगे अभी तो 1 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है ना चलो कोई नहीं इसको तो खत्म करते हैं ठीक है इसे करते हैं ये हो गया अब क्या करोगे है ना क्या when r is equal to लड़का देखो 9 क्लास का लड़का है तो r में किससे पढ़ा था मैं अच्छा मेरे से r मेरे से पढ़ा था इसलिए तेज है चलो कोई नहीं छोड़ो ठीक है when r is equal to 2 ठीक है तो बेटा क्या आएगा a is equal to bq plus r a is equal to bq plus r ठीक है अच्छा वो तो है ही है b की जगह क्या था 3 q plus r a equal to
3q, r की जगह क्या लेंगे 2। अब क्या करेंगे भाई क्यूब क्यूब भी बोथ साइड, बिल्कुल भाई, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। अरे भाई दादा, अच्छा क्यूब बोथ साइड 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा है ना, तो इस दोनों का क्यूब करेंगे ना, तो a क्यूब आ जाएगा। और यहाँ क्या लगेगा, इसमें लगेगा a प्लस b का होल क्यूब। क्या लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस क्या होता है a क्यूब, ये कुछ गधों को फॉर्मूला नहीं पता, ये कुछ गधे ऐसे इनको नहीं पता, लो फॉर्मूला क्या होता है पता है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, समझ गए ना लग गई, ठीक है। क्या आएगा, ये ऐसे आएगा ना, a मतलब 3q का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब, उसके बाद 3ab 3a स्क्वायर 3 क्यूब स्क्वायर इंटू में b ना, इंटू में 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या आएगा 3 क्यूब और b क्या आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर है यहाँ, सॉरी 2 का स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब कितना आएगा सर, 3 का क्यूब कितना आएगा सर 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा सर, करने दो बेटा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 27, अरे स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, कितना आएगा 54 क्यूब स्क्वायर। देख बेटा 3 3 जा 9, 4 जा 2 का स्क्वायर 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, 36 क्यूब। प्यारे बच्चों लास्ट में क्या चाहिए 8, तो क्या करेंगे गौरव 8 को पीछे ले लेंगे, 8 को इधर लिख देंगे 27 क्यूब प्लस d4 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8 36 क्यूब, ओ क्यूब है बेटा, क्यूब है, ठीक है। a क्यूब हमें क्या चाहिए 9, इस पूरे में क्या कॉमन ले लेंगे 9, 9 3 जा 27, 9 6 54, 9 4 जा 36 आ गया 8 आएगा ना। लेट 3 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू m, इस पूरे के जगह क्या मान लिया m मान लिया भाई, तो सर क्या आ जाएगा 9 और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा m प्लस 8, खत्म। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। बताओ ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड आसान है मतलब, और थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। गौरव जी कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है इनको बताओ बच्चों को 1 घंटा 23 मिनट 1 घंटा 23 मिनट की, ठीक है। अब मैं तो देखो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हाथ तो गरम है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि ये, क्योंकि तो मेरे पास है कैपिटल वाली बुक और कैपिटल वाली बुक में टोटल 9 क्वेश्चन है, अब मैंने कितने कराए 5, यानी टोटल 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। मेरा मन है कि मैं अभी करा दूं, पर थोड़ा सा क्या है ना आप लोग थक गए होंगे, ज्यादा पढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से चैप्टर 1 का पूरी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, 1.4 खत्म हो गई, 1.3 खत्म हो गई, 1.2 खत्म हो गई, 1.1 खत्म हो गई। अगली क्लास से क्या करेंगे बच्चों, इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके हैं, है ना, जो मैंने जो आपको असाइनमेंट भेजा कल, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बच्चों को असाइनमेंट का पीडीएफ भेज दिया है, ठीक है। तो कुछ असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है हमारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो बेटा थोड़ा वीडियो को प्यार दीजिए बहुत सारा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को अपने दोस्तों को फैलाइए, शेयर कीजिए, अंगूठा पे दबा दीजिए अंगूठा वाला बटन और घंटा वाला बटन दबा देना, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक, नए क्वेश्चन, नए दिन, नए समय के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।